वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान, तरक्की याफ्ता राजस्थान प्रोग्राम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस तकरीब के दौरान 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इन मंसूबों का ताल्लुक सड़कों, रेलवे, शमसी तवानाई, बिजली की तरसील, पीने का पानी और पेट्रोलियम, कुदरती गैस समेत कई अहम शोबों से है। कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी की लीडर और राय बरेली से पार्टी की लोकसभा रुकन पार्लियामेंट सोनिया गांधी ने एक जज्बाती खत लिखकर राय बरेली के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि बढ़ती उम्र की वजह से अब वो इलाके के लोगों की मजीद खिदमत नहीं कर सकेंगे। राजस्थान से राज्यसभा इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने के एक दिन बाद मोहतरमा गांधी ने राय बरेली के लोगों को एक खत लिखा जिसमें कहा गया कि वो खराबी सेहत की वजह से अब इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी। जज्बाती खत लिखते हुए इन्होंने अवाम से अहल खाना को संभालने की अपील की है। इन्होंने लिखा कि दिल्ली में मेरा खानदान नामुकम्मिल है, राय बरेली आकर मेरा खानदान मुकम्मिल हो जाता है। मैं जो कुछ भी हूँ राय बरेली के लोगों की वजह से हूँ। मुझे यकीन है कि आप हमारे खानदान को संभाल लेंगे। राय बरेली से मेरा पुराना रिश्ता है, खानदान का गहरा रिश्ता रहा है। इस वक्त मरकज समेत कई रियासतों की हुकूमत में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं है। इनमें आसाम, गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसी बड़ी रियासतें भी शामिल हैं जहां मुसलमानों की आबादी कई लाख है। वहीं मुल्कगीर सतह पर भी अगर देखा जाए तो मुसलमान आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। इसके बावजूद इतनी बड़ी कम्युनिटी की मजबूत क़यादत न होना बायस तशवीश और लम्हा फिक्र है। इसको जानना और समझना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों है, वो कौन सी ताकतें हैं कि मुस्लिम को हाशिए पर खड़ा कर दिया है और हर शोबे में हर तरह से पीछे कर दिया है। इन ख्यालात का इजहार साबिक डीजीपी MW अंसारी ने यहाँ जारी एक प्रेस रिलीज में किया। कांग्रेस से मुताल्लिक जिन खातों को इनकम टैक्स महकमे ने मुंजमद कर दिया था उन्हें IT ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिली। पार्टी लीडर विवेक तुनखा ने कहा कि कांग्रेस के खातों पर पाबंदी 4 शुबे तक हटा दी गई। तुनखा ने बताया कि मैंने अभी दिल्ली में IT-AT बेंच के सामने कांग्रेस का रुख पेश किया। हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। तुनखा ने कहा कि अदालत ने मेरी बात सुनी। हमने कहा कि हमारे पास सबूत है और हमें गैर मुतनासिब सजा नहीं दी जा सकती। तुनखा ने कहा कि हम मेरठ पर बहस करना चाहते हैं कि हम पर 115 करोड़ का टैक्स कैसे लगाया जाता है। इन्होंने कहा कि अदालत ने समाअत के बाद हमें राहत दी और अब कांग्रेस पार्टी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर सकती है। अगली समाअत 4 शुबे को होगी। राज्यसभा इंतखाबात के पेश नजर तेलंगाना से 3 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल की है। पर्चा नामजदगी दाखिल करने वालों में कांग्रेस पार्टी साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी और यूथ कांग्रेस लीडर अनिल कुमार यादव के अलावा BRS की जानिब से विधि राजू रविचंद्र शामिल है। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के मौके पर रेणुका चौधरी के हमरा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वुज़रा और दीगर कायदीन मौजूद थे। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश से YV सुब्बा रेड्डी, मेडा रघुनाथ रेड्डी और गुल्ला बाबू राव ने राज्यसभा की 3 सीटों के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल की है। तेलुगु देशम पार्टी ने ताकत की कमी की वजह से राज्यसभा इंतखाबात से दूर रहने का फैसला किया। इसके साथ ही YSR कांग्रेस पार्टी के 3 लीडर मुत्तफिका तौर पर राज्यसभा के लिए मुंतखब होने वाले हैं। तेलंगाना असेंबली में कई अरकान ने आज वक्फे सिफर में अपने हलकों के मसाइल उठाए। BRS के रुकन P राजेश्वर रेड्डी हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो दूध की पैदावार करने वालों को बोनस के बखराजात अदा करें। खानापुर के MLA M भुजो ने प्रोजेक्ट की मरम्मत के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा मखस करने पर इजहार तशक्कुर किया। 3 माह की ताखीर के बाद 15 रुकनी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC की स्टैंडिंग कमेटी का इंतखाब 7 मार्च को होगा। कमेटी के इंतखाब का नोटिफिकेशन 16 फरवरी बरोज़े जुमा के रोज जारी किया गया और उम्मीदवार 20 से 27 फरवरी तक अपने कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। मौसूल होने वाली नामजदगियों की फहरिस्त 28 फरवरी को जांच पड़ताल के बाद आखिरी दिन शाये की जाएगी। रियासती हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ताल्लुक से CAG की रिपोर्ट तेलंगाना असेंबली में पेश की। इस रिपोर्ट में CAG ने साबिका BRS हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद की। रिपोर्ट में बताया गया कि मंसूबे की लागत से 122% इजाफा हुआ है, लेकिन आपाशी के रकबे में सिर्फ 52% इजाफा हुआ। CAG की रिपोर्ट में वाजे किया गया है कि प्रोजेक्ट के DPR से पहले 25,000 करोड़ रुपए की तजावीज पेश की गई थी और प्रोजेक्ट की लागत 63,352 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,267 करोड़ रुपए तक पहुँच गई है। CAG ने यह भी कहा कि इस मंसूबे को फवाइद किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सालाना 10,374 करोड़ रुपए बिजली के चार्जेस पर खर्च होंगे। इसके अलावा देखभाल की लागत 272 करोड़ रुपए होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को चलाने की लागत 10,647 करोड़ रुपए सालाना है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 81,911 करोड़ रुपए है और हुकूमत ने तृणमूल कांग्रेस को मगरबी बंगाल में बड़ा झटका लगा। पार्टी के रुकन पार्लियामेंट M चक्रवर्ती ने MP के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अदाकारा से MP बनी मम्मी चक्रवर्ती ने अपना इस्तीफा TMC सरबराह ममता बनर्जी को भेज दिया। मम्मी चक्रवर्ती जादवपुर लोकसभा सीट से MP है। मालूमात के मुताबिक इनके मुकामी तृणमूल क़यादत से इख्तिलाफात रहे हैं। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने उन्हें यकीन दिलाया है कि वो इनके मसाइल पर तवज्जो देंगे।
अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्निना पार्टी ने तेलंगाना कानून साज असम्बली में कहा है कि मरकज हमेशा तेलंगाना और जुनूबी रियासतों के साथ फंड्स की फराहमी में नाइंसाफी कर रहा है। मरकजी मुहासिल में मुल्क की जुनूबी रियासतों को इनका जायज हक नहीं दिया जा रहा है। बेहतर मौशी मुहाजरा और आबादी की शरह में कमी के बावजूद जुनूबी रियासतों को नजरअंदाज किया जा रहा है और शुमाली रियासतों को ज्यादा से ज्यादा ग्रांट्स और फंड्स दिए जा रहे हैं। असम्बली तसर्रुफ बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कायद मजलिस ने बताया कि आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना को जो सेंट्रल टैक्स का हिस्सा दिया गया वो 16% है। इसके मुकाबले में उत्तर प्रदेश को 2,18,000 करोड़ रुपए फराहम किए गए जो 18% है। इससे पता चलता है कि जुनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक रियासत का अवामी खर्च 4,10,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात के ज़ेर इल्तिवा 1 लाख से ज्यादा दरख्वास्तों की यकसुई के लिए फौरी फंड फराहम करे।